साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। ओम साईं राम। श्री साईनाथ बाबा और भक्त के संबंध प्रेम पर आधारित हैं। बाबा अपने प्रति प्रेम की प्रेरणा भक्तों को स्वयं ही देते हैं और इसका भक्त साक्षात अनुभव भी करते हैं। ऐसा ही कुछ मधुर अनुभव कानपुर की रहने वाली रीमा मुकेश शेट्टी जी को हुआ। जब वो जीवन की विपरीत परिस्थितियों में घिरी, तब किस प्रकार श्री साईनाथ बाबा ने उनकी मदद करते हुए रीमा जी को सही राह दिखाई। और इसी कड़ी में साईं लीला टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने अपने कुछ अनुभवों को साझा किया। ओम साईं राम। ओम साईं राम। मैं रीमा मुकेश सेठी कानपुर निवासी बाबा की अनंत भक्त हूँ और बाबा ने मेरी ज़िंदगी में मुझे अपने बहुत अनुभव कराए। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हम लोग हर साल मतलब साईं भंडारा कराते थे और भजन कीर्तन की साईं संध्या होती थी, तो उसमें हम लोग ने पालकी में उस बार बाबा की छोटी एक मूर्ति रखी, तो जो कि बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति भी हम लोग विसर्जन की सोच रहे थे। लेकिन जब मैं भजन संध्या में बैठी हुई थी तो मेरे मन में बार बार विचार आ रहा था कि ये तुम मुझे अपने घर में ही रख लो, स्थापित कर लो। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला और उनके दोस्त से भी बोला कि ये मुझे दे देना, इसको विसर्जन नहीं करना है। तो वो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम नहीं देंगे। मैंने फिर और लोगों से भी कहलवाया तो उन्होंने कहा नहीं। वो मूर्ति को उन्होंने ले जाके छोटी वाली मूर्ति को साईं दरबार बिठूर में भी रखवा दिया कि भैया आप लोग इनको यहाँ पे रख लो। तो वो एक रात वहाँ पर भी रहे बाबा। लेकिन दूसरे दिन जब हम लोग बड़ी मूर्ति को लेके विसर्जन के लिए बिठूर गंगा जी जा रहे थे, तो वो छोटी मूर्ति भी उन्होंने हम लोग को दे दी। कहने लगे भैया आप इसको भी विसर्जित ही कर दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब सेवा भाव मांगते हैं सब, लेकिन आप मतलब इतना इसको विसर्जन उसके बड़ी मूर्ति के साथ कर दीजिएगा। तब भी मैंने इन लोग से बोला अपने हस्बैंड से भी कि मुझे आप दे दो, मैं मतलब घर में सेवा कर लूँगी। तो इन्होंने कहा नहीं ये विसर्जन ही जाएगी। तो जब हम लोग गंगा जी ले गए, उनका तिलक लगाकर अभिषेक किया, मुंह मीठा कराया, जैसे ही विसर्जन करने ये जा रहे थे तो पता नहीं इनके मन में भी आया कि नहीं, बाबा कहने लगे कि मुझे घर ले चलो, तुम अपने घर ले चलो। तो इन्होंने भी वहाँ पे नीचे विसर्जन करते करते मूर्ति उठा के अपनी गोद में वापस ले ली और मुझे पकड़ा दी कि लो बाबा नहीं जाना चाह रहे हैं, ये तुम ले लो। फिर वो मूर्ति हमने अपने घर में स्थापित करी। तब हमारा घर ऐसे 2 कमरों का बना हुआ था, तो उनके बैठने का कोई स्थान, मतलब मंदिर हमने छोटा सा लकड़ी का लगाया हुआ था, बैठने का बाबा की मूर्ति का कोई स्थान नहीं था। तो हमने एक टेबल पे वहाँ पे स्थापना करी। तो मेरे मन में बड़ा आता था कि बाबा तो आ गए हैं लेकिन उनके बैठने का कोई स्थान नहीं है। थोड़े टाइम बाद बाबा ने अपना मुझे ऐसा मतलब अनुभव कराया कि वो धीरे धीरे हमारा मकान टूटा, फिर बनवाया हमने, फिर मंदिर का स्थान बाबा ने अपने आप ही ग्रहण कर लिया वहाँ पर। और वो मूर्ति आज भी मेरे पास है। उसने भी मूर्ति ने बहुत चमत्कार बाबा ने दिखाए हैं। वो मतलब साक्षात मूर्ति नौका साक्षात बाबा है वहाँ पर। और भी लोग हमारे घर के मंदिर में आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी दुआएं पूरी होती हैं और मतलब बाबा उनको साक्षात अनुभव अपने होने का कराते हैं कि हाँ मैं साक्षात यहाँ पे विराजमान हूँ। और मेरा अभी एक बाबा के प्रति एक अनुभव और रहा है। 2018 की बात है, 14 मार्च की। मेरा बेटा खेल रहा था घर में ही, उसके अपने दोस्त भी आए हुए थे, तो वो 13 साल का है। उसके हाथ में 10 का सिक्का था। तो उसके किसी फ्रेंड ने कोई ऐसी बात करी कि वो हंसते हंसते एकदम गिरा है, वो 10 का सिक्का उछल के उसके गले के अंदर चला गया। उसने हम लोग से नहीं बताया, वो भाग के ऊपर छत पे गया, उसने अपने निकालने की कोशिश करी, जब नहीं निकला तो वो रोता हुआ नीचे आया कि मम्मी मेरे गले में 10 का सिक्का फंस गया है। तो वो सिक्का भारी भी था, हम लोग ने भी उसको निकालने की कोशिश करी, जब नहीं निकला तो वो उसके मुंह से ब्लड आने लगा और वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो वो रोने लग गया, मैं भी बहुत रोने लगी, बाबा के आगे हाथ जोड़े। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको किसी भी तरीके ले जाके कहीं से भी इसको ठीक कराइए, मुझे नहीं पता।
वो फटाफट हॉस्पिटल लेके भागे। वहाँ पे उन्होंने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा इसको आप ENT स्पेशलिस्ट ENT के पास ले जाइए, हमारे बस का नहीं है। तो उन डॉक्टर साहब ने देखा तो उन्होंने बोला तुरंत आप एक्सरे कराओ। हम लोग बाबा का साईं राम नाम जपते जपते एक्सरे कराने गए तो वो दिखा सिक्का कि इसकी खाने की नली में फंसा हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा बच्चा छोटा है, आप इसको एडमिट करा दीजिए, तो मैं शाम तक निकालूंगा। तो मैंने कहा कोई डर तो नहीं है? तो कहने लगे नहीं कोई डर नहीं है, मतलब मैं, लेकिन आप रिस्क तो है ही, लेकिन आप तब भी मतलब इसको एडमिट कराइए, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा क्योंकि नाश्ता करा हुआ है, उसके बाद मैं बेहोश करके निकालूंगा। हम लोग का रो रो के बुरा हाल था। फिर हमने भभूति इसके ला के घर से मली है, लगाई है गले पे, इसके ब्लड भी मुंह से आ रहा था, लेकिन बाबा का नाम जपते जपते उसके बाद इसका रात में सिक्का उस डॉक्टर ने निकाला, बिना ऑपरेट करे निकाला। और उसके बाद जब इसको रात को हम लोग 11 साढ़े 11 घर लाए हैं तो ये जिद मचाने लगा। अगले दिन बृहस्पति था, तो हम लोग हर वीरवार साईं दरबार बिठूर ज़रूर जाते हैं। तो ये कहने लगा मम्मी कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा तुम ना जाना, तुम्हारे आज ही दिक्कत हुई है तो अपना आराम करना। कहता नहीं मैं जाऊँगा। मतलब इसके पापा ने बोला कि ले चलना, इसको मत्था टिका लाएंगे। अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, पीछे से मेरी बेटी का फ़ोन आया, कहने लगी मम्मी जो ऊपर हम लोग ने कमरे में बाबा की मूर्ति रखी हुई थी वो बहुत सालों से रखी हुई थी, तो हमारा केबल का काम होता है, उसी मंदिर में कंट्रोल रूम बना, मतलब वहीं पे कमरे में कंट्रोल रूम बना, वहीं पे हमने बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। तो कहने लगी मम्मी वो मतलब गिर गई है, और वो गिरने से टूटी नहीं है, वो खाली गर्दन से अलग हो गई है। तो हमारे तो वहीं पे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब बाबा ने अपना चमत्कार, अपना अनुभव मुझे ये दिखाया है कि देखो मतलब बाबा ने उसका दुख अपने ऊपर ले लिया। तो यहीं से ये देखिए ना, बाबा अपनी अनुभूति कराते हैं कि आज भी मैं साक्षात हूँ, मैं अपना अनुभव कराता हूँ कि मैं जीवित हूँ, मुझे सदा जीवित ही जानो। भक्तों, मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि मेरा और भी अनुभव रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ हर साल साईं बाबा का बहुत विशाल भंडारा और साईं संध्या होती है, जिसमें कि 4 साल पहले जब साईं संध्या हमारे घर में होनी थी तो सब लोग मिल के कराते हैं वो हम लोग। तो उसमें ये था कि मौसम बहुत साफ़ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही बाबा की मूर्ति लाए हैं हम लोग, वहाँ पे रखी है, तो उसके बाद एकदम से थोड़ी देर बाद काले काले एकदम से बादल घिर आए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मतलब आप लोग नीचे आओ, बाबा की आरती पूजा करो, और आके उनको मतलब किसी वस्त्र में लपेटा हुआ था, आके उनको खोलो और उनका मुंह मीठा कराओ। आप भक्तों ये मानोगे नहीं कि जैसे ही उनका मुंह खोला तो उनका एकदम से गुस्से वाला चेहरा बाबा का बिल्कुल नज़र आया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैंने कहा आगे तो हम लोग हर साल कराते हैं, लेकिन कभी इतना गुस्से वाला रौद्र रूप हमने बाबा का कभी नहीं देखा। तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं, तुमको लग रहा होगा। हमने कहा नहीं, हमने कहा हमें ऐसा बहुत मतलब दिक्कत वाली बात लग रही है। उसके घंटा 1.5 घंटा बीतते बीतते एकदम काले काले बादल आए, और जो पानी बरसा कि वो बंद होने का नाम ही ना लिया। हमारे मोहल्ले के लोगों ने, ब्लॉक के लोगों ने सब अपने टोने टोटके कर लिए, जैसे कहते खंबा बांध दो तो पानी बारिश बंद हो जाती है, और कुछ कर मतलब जैसे झाड़ू वो कर दो, तवा उल्टा करके रख दो, हम लोग में कहना होता है कि बारिश बंद हो जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम लोग को पालकी, ये दुर्गा मंदिर गोविंद नगर से पालकी लानी थी जो कि वहाँ पे स्थापित करनी थी। तो सारा मोहल्ला एक तरफ और बाकी मेरे हस्बैंड मुकेश सेठी एक तरफ की, नहीं आज ही बाबा का भजन कीर्तन होगा। उस साईं संध्या में हम लोग ने प्रसिद्ध गायक राम शंकर जी को बुलवाया था। तो उनके पास तक संदेशा भेजा गया कि इतना ज़बरदस्त पानी आ रहा है, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट में भी सब करंट आ गया है, तो प्रोग्राम कैसे करेंगे। तो उन्होंने उनकी ये अच्छाई देखी कि राम शंकर जी ने बोला कि आप चिंता नहीं करिए, हम चाहे कल करें चाहे परसों करें, हम कार्यक्रम पूरा करा के ही वापस जाएंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन जो मेरे हस्बैंड मुकेश सेठी जी, वो एक मतलब उनको भी इतना वो लग रहा था कि वो कहने लगे प्रोग्राम होगा तो आज ही होगा, और बाबा ही अपना अनुभव हमको दे रहे हैं, और बाबा हमको मतलब संकेत दे रहे हैं कि नहीं आज ही कराओ।
लोग जैसे ही वहाँ पे दुर्गा मंदिर गए हैं, सब लोग इकट्ठे होके पालकी लेके आए हैं। जैसे ही हमने मंच पर पालकी रखी तो पूरा एकदम बादल एकदम से शांत हो गए। उस टाइम छोटे छोटे बच्चों ने भी इतनी ज़्यादा सेवा करी थी, पूरे गद्दे पानी से भर गए थे, पूरा टेंट खराब हो गया था, मिट्टी मिट्टी एकदम नीचे कीचड़ हो गया था। तो यही लग रहा था कि अगर प्रोग्राम हुआ भी तो बंदा कैसे बैठेगा, क्योंकि 4 जनवरी की बात है ये 2014 की। तो यही लग रहा था कि कैसे बैठेंगे, और मतलब इतनी ठंड में लोग नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि रात के 2-2:30 बजे तक प्रोग्राम चला और इतने आराम से लोग बैठे और इतना आनंद आया कि उस जैसा प्रोग्राम कभी हमारे जीवन में नहीं हुआ था। और बाबा से फिर आके सबने माफ़ी मांगी। फिर बाद में पता चला कि किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया था कि मैं इनको मतलब ऐसा दिखाऊंगा कि मैं भीड़ इकट्ठी करा के दिखाऊंगा कि मैं मुकेश सेठी को दिखाना चाहता हूँ भीड़ क्या होती है। तो हम लोग ने आज तक कभी भी ऐसे घमंड से नहीं कराया। तो वही बाबा ने उनको दिखाया कि इसको मतलब घमंड से नहीं, इसको बहुत प्यार और श्रद्धा और सबूरी से कराना चाहिए। जो भी आप काम कराते हैं श्रद्धा और सबूरी से कराइए तो वो काम पूरे होते हैं। फिर बाद में उस सज्जन ने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी, लेकिन हमारा प्रोग्राम बहुत आनंदमय हुआ था। और ये सब बाबा की कृपा रही कि उसी दिन हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज